ये अपने आप ही रखा यार, दिल को हो गया देख, ये देख और किया। मेरा अपने कस्टमर की साइड मुंह हुआ तो उसने पीछे से उठा के वो बच्चे के नीचे दबा दी। तो जो दूसरी लड़की थी स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई नरवाना में माँ वैष्णो क्लॉथ हाउस में खड़े हैं और एक नरवाना में बड़ी घटना सामने आई है। यह खबर देख के भाई नरवाना के जितने दुकानदार और आसपास गाँव के जितने भी दुकानदार है भाई वह शायद बहुत ज़्यादा संचेत हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर भाई आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो सुनता की दुकान है। यहाँ पर सुनता की चोरी हुई है, 2 महिलाओं के द्वारा भाई चोरी की गई है और एक बच्चा ले रही थी। सीसीटीवी फुटेज में अपना सारा दिखावांगे। सारे भाई यहाँ ज़्यादा आया अपील होगी बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में शेयर करियो, क्योंकि भाई और दुकानदार साथ उन लेडीज आता है बच जाओ, उनकी शक्ल उनका पिछाड़ में आ जाए। अगर कोई पिछाड़ ले तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर आप जरूर सूचित कराए या कोई पुलिस स्टेशन में बताओ है तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सूचित करियो। जो इस महिला है उन तक बात कराएंगे जहाँ पर चोरी हुई है, पूरी जानकारी ले भाई किस टाइम आई थी, कैसे आई थी, कितना वो सामान चोरी करके ले गई है। तो बात करते हैं। फिलहाल ये दोनों लेडीज है जो बच्चे वाली है। हाँ ये दोनों ही पहले भी कभी आई है जी अपना यहाँ? पहले कभी नहीं आई है। अच्छा, आते हुए अपने आप ही सूट देखने लग गए। ये बोली बूढ़ी औरत है जो ये लेडीज है। हाँ। ये कह रही बेटा नु मेरे पाँव में दर्द है, मैं बैठ क्यों है आंटी बैठ जाओ। मैंने इसको नीचे बैठने के लिए बोला था लेकिन अच्छा ये सूट रख दिए ना, नहीं तो पहले निकाल के रख दिए। हाँ इसने सूट रख दिए क्योंकि मेरा ध्यान उस तरफ था उस टाइम। हाँ। बस इसने सूट निकाल कर रख दिए। साथ में मेरे साथ बात कर रही है ये लेडीज है जो हाँ। लड़की है। हाँ। ये बात कर रही है मेरे साथ। जो सी बैठी हुई है कि ये वाली? नहीं ये जो खड़ी है, जो आई है जिन्होंने जो बैठी है ना वो तो अलग से वही तो कस्टमर है। कस्टमर है। ये जो ये गुड़िया मेरे साथ जो आप सूट निकाल रही है तो यहाँ है। हाँ और एक ये जो बच्चे ले खड़ी है क्या? हाँ। ये दोनों ही है बस। ये मेरे साथ बातें कर रही है। ये बूढ़ी और पूछ रही है भाई बेटा इस तरह के भी सूट रखा है या नहीं रखा है। मैं कह रही आंटी हाँ मिल जाएगी मेरे पास। मैं एक बार मैं इनकी दिखा दूँ आपने, मैं दिखाऊंगी। ये देखो अब इसने रख दी। ये अपने आप ही रखा यार, दिल को हो गया देख, ये देख वो रख दी। अच्छा जी ये तो कर दिया, सारे रख ली थी एक आधे भी नहीं। वो रख दिए। दोबारा है क्या ये? दोबारा बैक जूम हो जाएगा नहीं आपका सही कैमरा। बिल्कुल अब इन्होंने ये सूट कह रही है ये पसंद है, इसका रेट बता दो आप। मैंने इसका रेट बता दिया इनको। अरे तो कस्टमर करो अरे अपना ही चले गए। अच्छा वो अगला कमरा कर दे जो फेस दिखा है रोक पे हाँ ये तो 4 ले गए पीछे, 4 फेर ले जाएगी आ गए 8 देगी थोड़ा कर। अरे आपने ये नहीं लगा भाई स्टूल पर सूट काटे थे गायब कहाँ पर है? दिखे नहीं इसी थोड़ी निकाले है तो खुद ने निकाले आंधे साथ। अच्छा वो 4 टन गई दोबारा फिर आऊंगे। हाँ, वो दोबारा साथ में 2 रही 3 है, 2 कम कर दोबारा आएगी। कैमरा में दिखा, दूसरा कैमरा में दिखा फेस इतना अब ये दोबारा सूट उठाने लग रही। हाँ ये सूट उनती और उठा लिया जो ये पसंद करके गई। अच्छा वो उठा लिया, अब और भी उठाओगे? अभी और उठा रही है। 4 तो पहले ले गई। हाँ ये देखो मेरे गला बात करने लग रही है। हाँ बिल्कुल। अरे सिया इतना या लड़की वो खड़ी होगी इसके उसमें सूट उठा लिया फिर वो नीचे डाल दी। फिर ये कितनी देर के गैप में आई हो वापिस से पहले गए थे? 2-3 मिनट में। या कोई गाड़ी गुड़ी खड़ी थी बाहर? नहीं ये गई है, ये सिटी हार्ट वाले की दुकान है ना, यूनियन बैंक की पास वाली गली में गई, वहाँ पे गई है। और उस लेडीज का बैग में ये 4 सूट पहले लेके गई उसमें डाल के आई थी। और कोई तीसरी लेडीज होगी साथ में? तीसरी लेडीज। अच्छा वो निकाल दी। ये देखो उसने नीचे रख दिया, एक वो रख दिया दूसरा सूट। मैं उनकी पेमेंट वो लग रही थी, वो बात कर रही थी लड़कियां मेरे घर। जबरदस्त देख रही है कोई सूट वाली गुड़िया। ये दोगे ये रखी है इसने। अब यह बूढ़ी औरत बैठ जाएगी, मेरा उनका काम हो लिया है।
मैंने उनका बैग में डाल दिया, इन दिनों हो गया भाई, इसके बैग में डाल दिए, फ्री कर दी। और अब देखिए अब ये उठा दी, एक तो मेरे को बात करने लगती है, एक बच्चे के बेस में बड़ी चोरी। सही बात है। वो एक सूट तो मोल लिया, को भी कुल दिया खरीदी, एक भी नहीं लिया, वही रेट के चक्कर में ये पहला छोड़ गई थी और वही रेट के चक्कर में ये दोबारा छोड़ गई। आई तो बस दोबारा आना था। हाँ बस दोबारा इनकी आना था। अच्छा, और कम करूंगे एक पे फिलहाल आराम था। कोई नहीं, आराम में तो ठीक है। अब ये सूट लेके आई, दो सूट भी लेके आई और ये सूट। बच्चा का ब्याह नशे हो रखा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम रिंकी है जी। कौन से गांव से हो? मैं सुबकन खुर्द से हूँ जी। सुजगनपुर से जी। तो बाकी रहे हम काफी सालों से नरवाना रहे हैं जी। तो दुकान कितने दिनों से कर रहे हो? दुकान हमें यहाँ जी 7 महीने हो गई। तो आप ही करते हो, आपके पति भी करते नहीं, हैं? मेरे हस्बैंड तो जॉब पे जाते हैं, मैं अकेली ही दुकान पे किस रहती चीज़ की जॉब करते हैं? हूँ। मेरे हस्बैंड FCI वालों में लगे हुए हैं अभी। FCI में? पहले जैसे आर्मी में थे तो अभी रिटायर हो एक्स गए। सर्विसमैन की नौकरी हाँ करते जी, हैं? एक्स अच्छा। सर्विसमैन की जी। तो अब कितने दिन से रिटायरमेंट हो चुके थे? 3 साल हो गए हैं तो अब FCI में कर रहे हैं? जी। FCI में पिछले 6 महीने से यहाँ पे हमने शॉप की थी, 1 महीना ही वो साथ में काम किया था, 6 महीने हो गए यहाँ पे उन्हें लगे हुए। अच्छा जी। तो सूट की तो जब दुकान करी थी, मतलब क्या सोच कर करी थी? सर हमने अब तो- सोचा बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपना कुछ एक्स्ट्रा काम, क्योंकि अभी ये लगा लो रिटायरमेंट के बाद इतनी पेमेंट नहीं आती है, तो हमने सोचा भाई कुछ अपना काम स्टार्ट Business कर लेते किया हैं। हाँ जी। अच्छा। तो हमने सोचा भाई आप अपनी जॉब देखो, मैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर लेती हूँ, क्योंकि लेडीज हो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो हमने सोचा भाई चलो सूट वगैरह के कुछ स्टार्ट कर लेते हैं। तो तो उसकी सूट की दुकान क्या मन में कैसे आई भी सूट की ही दुकान करूँगा? मतलब सर पूरा दिन फ्री बैठने से अच्छा है, एक माइंड दूसरे दिशा में जाने से अच्छा कि अच्छी जगह पे यूज़ करें अपने उसको। तो हमने सोचा भाई कुछ अच्छा काम करते हैं। देखो आज के टाइम पर हर दुकानदार अपना एक मार्जिन रखता है, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड आर्मी थे, वो चाहते हैं कि जितना कम हो सके उस मार्जिन पे हम अपने ग्राहक को सूट प्रोवाइड करवाएं। तो इसलिए हमने सोचा भाई सूटों का बिजनेस स्टार्ट करते तो हैं। सूटों के बारे में नॉलेज रखते थे आप? सूटों पे जैसे मैं छोटी सी थी तब से ही, मतलब जैसे अपनी Interest बुआ, था। हाँ फैमिली के साथ आना जाना शॉप पे, मतलब कपड़े की नॉलेज थी। नॉलेज थी भाई, knowledge कैसा थी कपड़ा, मुझे। कौन हाँ। सा बढ़िया है, कौन सा इस टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से हम जितना हो सकता है अपने कस्टमर यानी कि को- बचपन से ही आपने हाँ। रूटीन बनाया था भाई ये कपड़ा इस बचपन तरह से का ही। वो दे। हाँ, तो वो अच्छा, चीजें थी। तो ये जो अभी आपने कपड़ा की दुकान कर रहे हो, जी कितने सर। समय हो चुका आपको? यहाँ पे 7 महीने हो गए 7 सर। महीने। जी। 7 महीने में आपको बिजनेस में क्या ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला? अच्छा है, मतलब जो मेरे साथ वाक्य हुआ है मैंने आज तक मतलब कभी किसी से सुना भी नहीं था। अच्छा, कुछ ऐसा जैसे होता है। ये चोरी की घटना हुई है, जी सर। जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो चोरी की घटना ये लगातार हम देखते थे कि जी। CCTV फुटेज दिल्ली की तरफ से आता हाँ है, जी। दिल्ली की तरफ महिलाएं हैं वो इस तरह की घटनाएं करती जी हैं। सर। तो क्या मन में था कभी मैं दुकानदार बन गई, अब क्या मेरे साथ भी घट सकता है? सर मतलब ये होता है कि ज्यादातर बंदा क्या होता है जो चोरी करता है बैग वगैरह या कुछ ऐसा ऐसा पहन ही। के आता या फिर है, उन्होंने लिया भी ऐसा हाँ, होता है। उनका ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे भी मैंने 1-2 बार सुना है कि नरवाना में ऐसी ऐसी चोरी हुई है, भाई थैले में ऐसे सूट डाल के ले गई है, कुछ ड्रेसें वगैरह या कुछ बर्तन वगैरह। लेकिन मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है और पहली बार खुद मतलब इस चीज़ का मुझे वो लगा कि ये चीज़ें गलत है। अच्छा। मतलब एक लेडीज़ है ना दूसरी लेडीज़ को बदनाम कर रही है इन चीज़ों के बिल्कुल। हिसाब से। और अब वो तो चलो सबसे बड़ा बदनाम करने का देखो, कैसे पता चला कि आपको आपके साथ ये घटना घट चुकी है और कब पता चला? जैसे सर मैं अपना सबसे पहले क्या हुआ, वो आई मेल? वो पहले मेरे पास कस्टमर बैठा हुआ था, वो मेरा मतलब डेली आते जाते हैं वो लेडी, जो 2 लड़कियां थी वो मेरे पास आती हैं, स्टार्टिंग से सूट लेके जाती है मेरे पास से वो लड़कियां। तो वो मेरे पास बैठी हुई थी, उन्होंने यहाँ से आके पूछा मुझसे कि दीदी आपके पास सूट मिल जाएगा? मैंने बोला कि हाँ जी मिल जाएगा मेरे पास। तो कह रही, जो बूढ़ी लेडीज़ थी उसने बोला बेटी मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ, पीछे स्टूल रखा हुआ था। मैंने बोला कि वो बच्चा था उसके गोद में, मैंने सोचा बूढ़ी औरत है बाहर गर्मी है, तो मैंने बोला कि हाँ चलो आंटी बैठ जाओ आप पीछे जाके। तो वो दूसरी लड़की जो उसके साथ थी उसने बोला दीदी मैं ये सूट देख लूँ? मैंने उसको बोल दिया भाई कोई बात नहीं आप देख लो। तो वो जैसे मैं अपने पहले कस्टमर के साथ बिजी थी तो उस लड़की ने क्या किया, पहले ही 2 सूट उठा के पीछे जो स्टूल रखा था उसके ऊपर रख दिए
जो बूढ़ी लेडीज़ थी, मैंने सोचा वो बैठ गई, जबकि वो बैठी नहीं थी। उसके मतलब अपने पीछे उसको छुपा रखा था स्टूल को, उसने वो सूट रख दिया उसके पीछे। तो मैं उनसे बातें करती रही, वो लेडीज़ मुझसे बातें करती रही, बेटी ऐसे सूट रखती है, वो है या नहीं है। तो ऐसी बातें चलती रही हमारी। तो उस लड़की ने क्या किया, एक सूट फिर उठा के उसके पीछे रख दिया। उसने टोटली 4 सूट रखे वहाँ पे। तो उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, मेरा अपने कस्टमर की साइड मुँह हुआ तो उसने पीछे से उठा के वो बच्चे के नीचे दबा दी। तो जो दूसरी लड़की थी साथ में, उसने बोला कि दीदी मुझे ये सूट पसंद, आप इसका रेट बता दो। हमारा रेट का मैंने उसको बोला कि इतना रेट है दीदी इसका। तो वो बोल रही कि दीदी आप ये हमारा सूट कर दो। मैंने उसको कर दिया। यहाँ पे आगे उस लेडीज़ ने बोला कि नहीं दीदी मैं तो 600 रुपये दूँगी आपको इस सूट के। मैंने बोला भी नहीं, मैं इतने में तो नहीं दे सकती आपको, 1000 रुपये का सूट अब 600 में तो नहीं कर सकते हम। तो वो बोली कोई बात नहीं दीदी, फिर देख लेंगे। तो वो चली गई। उस टाइम वो 2 मिनट में, पहला ही कस्टमर उस टाइम भी मेरे पास था, वो 2 मिनट में लेडीज़ वापस आ गई। क्योंकि जो तीसरी लेडीज़ बाहर खड़ी हुई थी रोड के ऊपर, वो एक गली में जाकर वो सूट उस थैले में डाल के वो लेडीज़ दोबारा फिर आ गई मेरे पास। फिर आने के बाद उसने वही सूट उठाया और 2 दुपट्टे उठा लिए, कह रही कि इनका रेट आप सही कर लो। जबकि उसने वो 4 सूट पहले ही देख रखे थे कि मुझे आगे कौन से लेके जाने हैं, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ आई हुई थी। तो उस लेडीज़ ने क्या किया, वो 4 सूट दोबारा से फिर वही बच्चे के नीचे दबाए और फिर उन्होंने मुझसे वही रेट के बारे में किया। मैंने फिर उनको मना कर दिया। वो फिर ऐसे उन्होंने ये काम किया। तो फिर आपको पता चला कब? मैंने जैसे मेरे हस्बैंड आगे खाना लेके आते हैं, वो ड्यूटी से घर जाते हैं सीधा, फिर दोपहर का खाना लेके वो आ जाते हैं शॉप पे। तो वो अपने काम से फिर बाहर चले गए। मैंने बोला कि मैं फोल्ड कर देती हूँ, आप सिर्फ पॉलीथिन में डाल दो, क्योंकि फिर बाद में कोई कस्टमर आ जाएगा, ज़्यादा सामान हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ शॉप पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मतलब फोल्ड करके वो चले गए। मैं अपने सूट जैसे ही रखने लगी, क्योंकि हमें याद होता है कि हमारे कितने सूट सेल हो गए, किसने इसमें से बचे हुए हैं। तो उसमें से मेरे पास 3 पीस थे, क्योंकि उसमें से एक ही सेल हुआ था मेरे पास वो। तो मैंने उसमें देखा कि इसमें सूट सिर्फ 2 हैं, जबकि कल रात इसमें 3 सूट थे। आज इसमें से कोई सूट सेल नहीं हुआ। तो उसने फिर क्या किया, फिर मैंने देखा कि फिर मैंने सोचा कहीं मैंने इधर उधर नहीं रख दिया। मैंने पूरा ढूंढा तो वो सूट नहीं मिला। मेरे दिमाग में उसी टाइम हो गया कि आज सूट चोरी हो गया। लेकिन मुझे उस टाइम सिर्फ एक के था। लेकिन फिर मैंने आगे देखा, मैं कभी कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे करके और देखना स्टार्ट किया, तो 8 सूट गायब मिले। अच्छा। फिर उसमें से फिर मैंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, तो उन्होंने आके फिर मतलब पूरी फुटेज वगैरह निकाली। तो फिर आपके पास उस टाइम हमने कॉल किया। अच्छा, कि ऐसे बातें। बिल्कुल। ये फुटेज में आपको बाद में पता चला 8 सूट का, या फिर आपने पहले अंदाजा लगा? पहले ही मैंने गिन लिया था। अच्छा। क्योंकि इतना तो हमें आइडिया हो जाता है कि पूरा दिन इन्हीं में हाथ रहता हमारा कि हाँ हमारे पास इसमें इतने सूट रखे हुए हैं। तो वो चीज़ें थी। तो कितने दिन की कमाई चली गई? पूरे महीने का, क्योंकि अब की बार मंदा है ही, वैसे भी मार्केट में बिल्कुल मंदा चल रहा है। तो ये लगा लो पूरे महीने का। तो भाई चोरी हो गई है। सूट लेने के लिए मैडम के पास जरूर आए। सस्ते सूट लगाती है मैडम जी, वाजिब रेट लगाते हो। बिल्कुल जी। तो भाई एक फौजी तो आपको पता है, फौजी कभी फौजी के घरवाली है, और फौजी की घरवाली को बड़ा चूना लगाया है। महिला ने महिला को चूना लगा दिया। बड़े शर्म की बात है, इस प्रकार से महिला ने महिला को चूना लगाया है, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया था और विश्वास तोड़ दिया है इन्होंने। तो आगे भी मतलब कोई महिला होगी, वही है ना जी, आम कस्टमर पे विश्वास थोड़ा करना मुश्किल है इस टाइम पे। अब ये लगा लो कोई गरीब आता है, देखो मैं ये नहीं कहती कि सब एक जैसे, आज के टाइम ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक जैसा होता है जी। चोरी का आजकल किसी को नहीं पता कौन बंदा कर लेगा जी। क्या पता हाई फाई फैमिली से हो बंदा, वो भी कर सकता है जी ये काम में। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोस में ऐसा ही कुछ हुआ था। तो उस टाइम वो लड़की अच्छे परिवार से थी, तो उसने भी ऐसा ही कुछ किया था। लड़की ने अच्छे परिवार की लड़की थी बिल्कुल। तो और सिर्फ एक टी-शर्ट जो हमारे पास में दिल्ली सेल है, वहाँ से उसने सिर्फ एक टी-शर्ट क्या मतलब लगा लो एक नॉर्मल टी-शर्ट, चोरी की पास में से दिल्ली सेल है जी हमारे सामने ही। क्या 100-150 रुपए की टी-शर्ट, ये लगा लो एक 100-150 रुपए की टी-शर्ट उस बंदे ने पूरे मार्केट में, ये है कि वो दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकती। बिल्कुल। देखो मैडम जी, देखो हम सब चीज़ सिखा देते हैं बच्चों को, ऐसे संस्कार देने में कहाँ पर कमी रहती है ऐसे संस्कार में, कि एक टी शर्ट की बदले जब इतना खर्चा करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो एक टी शर्ट के बदले बच्चे इस प्रकार से। मैं तो ये नहीं मानती कि माँ बाप की कमी है इन चीज़ों में। देखो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएगा कि बेटा आप बाहर जाके चोरी करो, क्योंकि आजकल के मतलब तो आज तो आपको लगेगा जिस प्रकार से उस महिला ने बच्चे के नीचे कहीं ना बच्चों को भी सिखाएगी, वो बच्चों को भी सिखाएगी, वो जो महिलाएं थी वो तो है ही है जी। जो मतलब उसके माँ बाप ये काम कर रहे हैं, बच्चा जो मेन बात ये होती है कि जो माँ बाप काम करता है बच्चा वही सीखता है। अगर उसको पता है कि मेरे माँ बाप चोरी कर रहे हैं तो बच्चा वही चीज़ें सीखेगा, तो आगे जाके वो भी यही करेगा जी। अब ये थोड़े है भाई वो मतलब कुछ अच्छे संस्कार देंगे बच्चे को, वो अच्छे संस्कार नहीं देंगे। तो कैसे फैमिली से लग रहे थे वो?
मतलब दिखने में अच्छे थे। ये नहीं लग रहा था भाई नहीं, कोई गड़बड़? ऐसा आजकल वो कुछ नहीं जो था। महिलाएं होती है चोरी करने, उनकी शक्ल नहीं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ जैसे सरदारी भेष होता है हाँ। ना, उस टाइप की थी वो औरतें। मतलब ऐसा दिखने में कुछ भी नहीं था कि जैसे मैंने उनको देखा कि भाई ये कुछ। कई बार होता है कि कस्टमर की शक्ल देख के हम ये कह देते हैं कि हाँ ये चोर होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। मैं तो ये बोलती हूँ कि बंदे को कभी भी उसकी सूरत से जज नहीं करना चाहिए। ये चोर हो सकता बिल्कुल। है। देखो शिकायत दे दी आपने हाँ थाने जी, में, इसकी FIR हमने दर्ज करवा दी है। तो प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि जितना जल्दी हो सकता है हम अपनी कार्रवाई करेंगे। फुटेज भेज दी? हाँ जी, फुटेज भेज दी। हम कल ही उनके पास गए थे, उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है हम कार्रवाई करेंगे।